ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप शुक्र है ठीक है। मालिक का। आपसे ये सवाल है कि जिस तरह से टावर लाइन को लगाया जा रहा है बगैर लैंड कंपनसेशन के, इस हवाले से आज हमने इस लाइव को शुरू किया था। तो कल की डेट में हमने इसको एप्लीकेशन भी सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन को दी है कि जब तक लोगों को कंपनसेशन ना मिले। इस हवाले से आपका क्या कहना है, जो टावर लाइन जो है इस वक्त लगाई जा रही है? देखिए मंसूर भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम देखने और सुनने वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी तरफ से सलाम, आदाब। आपने जो सवाल किया कि टावर लाइन बगैर कंपनसेशन के लगाई जा रही है, यानी कि जिन लोगों की लैंड्स उसके उसमें आ रही है उनको कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है, ये तो कोई नई बात नहीं है। ये तो तानाशाही है। ये खाली टावर लाइन की बात नहीं है। आज तक देखो जितनी भी इसमें मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में जो भी लैंड्स गई, चाहे आप रोड लो या बाकी चीजें लो, कहाँ पे कंपनसेशन, किसको मिला कंपनसेशन? अगर किसी को मिलता भी है, अगर कोई बड़ा चैनल वाला कोई होगा जिसके बड़े बड़े बाजू होंगे उसको मिलेगा, लेकिन आम इंसान जो है जिसकी जमीन उसमें गई है तो उसको तो नहीं मिलता है। हम यहाँ पे देखो, हमारी चीड़ा रोड की बात है, 2013 में काम हुआ है स्टार्ट, 2016-17 में गाल में रोड कंप्लीट हुई है चीड़ा तक। उसकी जो वो अर्थ कटिंग होती है वो कंप्लीट हुई है। उसके बाद में फिर ब्लैक टॉप जो है, इस वक्त ये रोड जो है आरएंडबी के अंडर है, फिर बनाई पीएम जैसे वालों ने, तो किसको कंपनसेशन मिला? तो बदकिस्मती है हम लोगों की। हम लोगों के खजाने लूटे जाते हैं और बाहर की स्टेटों को आबाद किया जाता है और यहाँ के लोगों को गुलाम बना बिल्कुल, के रखा है। बदकिस्मती है ये। बिल्कुल ये बात आपने बहुत ही दुरुस्त कही है। जिस तरह से चाहे आप पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो पावर प्रोजेक्ट हमारे इस चिनाब वैली में है, लेकिन पावर जो है वो बाहर के स्टेटों को दी जाती है। इस तरह से हमारे सब सोने के बिल्कुल जंगल है, इनकी कटाई यहाँ पर होती है और लकड़ियां जो है वो बाहर बेची जाती है। इसी तरह से जमीन की कटिंग यहाँ पर हुई है और लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला। लेकिन इस वक्त मैं आपसे जानने बिल्कुल। की कोशिश करूंगा, जो प्राइवेट कंपनी है जो इस वक्त टावर लाइन लगा रहे हैं, इस हवाले से हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लोगों को आगे आना चाहिए और अपने हक के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आकर बात करनी चाहिए। मंसूर भाई, तो जरूरी है जब तक एक प्लेटफॉर्म पे लोग ना आए, अकेले अकेले लड़ने बैठेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। जब तक लोग बाहर ना निकलें, जब तक लोग सड़कों पे ना आए, जब तक लोग दफ्तरों के चक्कर ना काटें, तो तब तक कोई मसला हल नहीं होने वाला है। चाहे वो टावर लाइन का कंपनसेशन हो, चाहे रोड्स का कंपनसेशन हो, किसी में या खाली कंपनसेशन इसकी बात नहीं करूंगा, टावर लाइन की मैं तमाम चीजों की बात करूंगा। जो भी मुद्दे हैं, पावर का मुद्दा है, बाकी चीजों का मुद्दा है। इस वक्त यहाँ पे देखो, अभी राशन का मुद्दा चल रहा है, राशन कार्ड का मुद्दा चल रहा है, अभी नरेगा का मुद्दा चल रहा है। कल तक हम इतना परेशान थे यहाँ पे, जो हमारे खास करके मैं पहले अपनी पंचायत की बात करूंगा। लीडरी करनी चाहिए अपने घर से, अपने गांव से, अपने हमसाए से लीडरी स्टार्ट करनी चाहिए। अगर मेरे हमसाए को कोई प्रॉब्लम है तो उसका वो मसला हल नहीं होता है तो मुझे मुझे टेंशन होगी भलेसा की, या ये जो हमारा बेल्ट चनाब के उस साइड में पड़ता है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल, वहाँ की, ये बात आपने तो लिहाजा ये लीडरी का कोई जी जी जी, लीडरी करनी है। अगर मुझे भले हमसाए को कोई प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम हो या बड़ी है, पहले मैंने उस पर फोकस करना है। यहाँ पे हमें कल आज 10 दिन से बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी हमारे एमजी नरेगा में, जो अटेंडेंस होती है। ये अब कहने की बात है, छोटा सा मसला है, लेकिन एक मजदूर के लिए, गरीब के लिए, जियो के वाहिद एक स्कीम है जो यहाँ से नरेगा से, एमजी नरेगा से हर एक गरीब को, मजदूर को 10-10 रुपया फायदा होता है। वाहिद एक ये स्कीम है जहां से एक मजदूर को फायदा होता है गवर्नमेंट स्कीम से। तो वहां से भी लोग ऐसे रुलाते हैं, अटेंडेंस बंद कर दी, एप्स का बहाना किया, ये बहाना किया। अब लास्ट में देखो मंसूर भाई, ऐसा करना पड़ा कि हमारा जो प्राइवेट यहाँ पे इन्होंने बंदा रखा है अटेंडेंस करने के लिए, उसको अपनी जेब से मोबाइल खरीदना पड़ा 12-13 हजार रुपए का। ये तो काम था ऑफिशियल्स का, ये काम करना था मुलाजिम ने, ये जिम्मेदार। अगर गवर्नमेंट ने रूल्स निकाला कि अटेंडेंस करनी है जीआरएस ने, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से फिर मोबाइल एक होना चाहिए था। हर वार्ड में, पंचायत के हर वार्ड में कम से कम एक 5G मोबाइल होना चाहिए था, ताकि वो अटेंडेंस करता। अब एक मेड जो है वो भी एक मजदूरी है, जब वो अटेंडेंस के लिए निकलता है उसका पूरा दिन टूट जाता है, और शाम को उसको अगर उसकी एवरेज निकालनी होगी 2-2.5 महीनों की, उसको 600 रुपया भी नहीं दिन का पड़ता है, वो कोई 500 रुपया भी। अगर उसमें भी उसको फिर अपना मोबाइल लेना पड़े तो फिर फायदा क्या है ऐसी स्कीम का? हर तरीके से ये तो आपने कंपनसेशन की बात की, कंपनसेशन तो वो तो बड़ा मुद्दा है। मैं छोटे छोटे मुद्दों की बात करूंगा, मैं लाइट की बात करूंगा, मैं एमजी नरेगा पे बात करूंगा, उसके इस बाद में जो वक्त हमारे लेफ्ट राइट। इस वक्त आप जैसे देख रहे हो स्क्रीन पे, इस वक्त दो हमारे मेहमान पैनल पे जुड़े हैं, लेकिन दोनों की स्क्रीन जो है इस वक्त ब्लैक दिखाई दे रही है। और इसका रीजन
ये खुद बताएंगे कि ये ब्लैक स्क्रीन क्यों दिखाई दे रही है। जी तनवीर साहब। जी जी, तो मैं यही कह रहा था कि ये सारे मुद्दे हैं, जब तक लोग इकट्ठे ना होंगे और जब तक एक प्लेटफॉर्म पे लोग ना अपने जाति मुद्दों को छोड़ के, तो तब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी। हम लोग क्या करते हैं, कोई एक पार्टी से कोई दूसरा पार्टी, हम एक दूसरे को फतवे देने शुरू करते हैं, हम एक दूसरे को हलाल और हराम गिनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि मुलविस उसमें सब लोग हैं, और खास करके ज्यादा लोग वो मुलविस हैं जो चिल्लाते हैं बाजारों में जोर जोर से, तो ज्यादा वही मुलविस होते हैं। तो लेकिन हम लोगों को यही है कि एक दूसरे पे ताने कसने, एक दूसरे की टांगें खींचनी, हमारा एक जाति हमारा तो यही मानना है कि जहां पर भी डेवलपमेंट की बात हो, जहां पर भी गरीब को हक देने की बात हो, वहां पर हम सबको एक साथ आना चाहिए। सियासत तब तक होती है जब इलेक्शन का टाइम होता है, उस वक्त किसको किसके साथ अपना दिल करता है, किसको वोट देना है, सियासत उस वक्त होती है। मेरा तो ये मानना है कि जब इलेक्शन का बिगल बज जाता है और जब वोट डाल दिया तो सियासत खत्म। उसके बाद हर इंसान, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता है, उसको सिर्फ डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए और गरीब के साथ, जहां पर भी उसके साथ जुल्म हो रहा होगा, उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। तो मेरी आवाज, अगर जो दूसरे मेहमान जुड़े हैं, तोयब साहब, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो थोड़ा सा वो जवाब दें, क्या वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं या ब्लैक स्क्रीन ही खाली है यहाँ पर। जी तोयब भाई। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। आज का जो टॉपिक था वो टावर लाइन से रिलेटेड मैं आपसे यही पहले तो ये जानना चाह रहा था कि ब्लैक स्क्रीन आपकी भी दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी मुझे लग रहा है लाइट का ही इशू देखने को मिल रहा है। लेकिन पहले हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसके लिए आज हमने इस लाइव को स्टार्ट किया था, कि जिस तरह से कंपनसेशन के रिलेटेड टावर लाइन को यहाँ पर लगाया जा रहा है, हाँ, तो अवाम को किस तरीके से अब एक इकट्ठा होकर के इस लैंड कंपनसेशन के बारे में बात करनी चाहिए। इस हवाले से आपका क्या कहना है सर? बिल्कुल, हम सबको उनके साथ जो पावर ग्रिड है हमारे यहाँ, उनके साथ हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो ये जमीन है ये सोने के बराबर है। तो हम सब लोगों को यहाँ मिलजुल के पावर ग्रिड का जो डिपार्टमेंट है, AEE है, चाहे उनका डी है, उनसे बात करनी चाहिए, तब जाके उनको काम हम यहाँ करने देंगे। तो बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो कंपनी टावर लाइन लगा रही है, और कल की डेट में हमने SDM साहब को भी एप्लीकेशन दी है कि जब तक ना जमींदारों को कंपनसेशन मिलेगा तब तक हम टावर लाइन को नहीं लगने देंगे। और हमारी ये कोशिश भी रहेगी कि सोमवार को 17 फरवरी को डाक बंगला ठाठरी में हम जितने भी जमींदार लैंड कंपनसेशन वाले हैं एक मीटिंग करेंगे, और एक रिटर्न के जरिए हम DC साहब को भी लिखेंगे। और मेरा ये आपसे जो सवाल है कि लोगों को इकट्ठा वहां पर होना चाहिए, और जो भी लाइन लगाने की कोशिश करेगा उसको रोकना चाहिए या नहीं, जब तक न कंपनसेशन मिले। हमें यहाँ, अगर हमें बिजली फ्री भी नहीं है, यहाँ से हमारे यहाँ सोने की जमीन से बिजली यहाँ पंजाब या दिल्ली में फ्री मिलेगी, तो हम यहाँ ऐसे काम बिल्कुल भी वहाँ उनको करने नहीं देंगे जब तक वो यहाँ अच्छे रेट पे हमें यहाँ के हमारे लोगों को यहाँ पे कंपनसेशन नहीं देंगे, तब जाके, और वो भी अच्छे रेटों पे, क्योंकि ये जमीन जो है हमारी ये आबी जमीन है, छठा आबी जमीन है, तब जाके हम यहाँ तार और तार वगैरह लगाने देंगे। और कंपनसेशन भी देना है, जो इस वक्त हमारे जमींदारों ने यहाँ पे सबसे पहले फसल का देना है, उसके बाद जो जमीनों के ऊपर से टावर की जो तारें आएंगी उसका भी देना है, और वो भी अच्छे रेट से हम उनको लेंगे। देखिए सर, जिस तरह से आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके हमारे दर्शकों तक बात पहुंचाई, और मेरा ये मैसेज आप सभी तक ये है कि जितने भी जमींदार टावर जिनकी जमीन में लगाया है उनको उन्होंने कंपनसेशन दिया है, लेकिन जिनकी जमीन के ऊपर टावर लाइन है उन लोगों जिनकी जमीन के ऊपर से तारें आ रही हैं, उन जमींदारों को सिर्फ उन्होंने 15 साल पहले सिर्फ फसल की कीमत दी है, लेकिन इस वक्त हमारी जमीन का रेट 2 लाख रुपए मरला है। तो मैं ये सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब तक ना
कंपनी हमें 2 लाख रुपए या जिस जगह पर 3 लाख रुपए मरला है उसके हिसाब से देंगे, तब तक हम लाइन नहीं लगाने देंगे, क्योंकि कल हम उस जमीन के ऊपर अपना मकान तामीर नहीं कर सकते हैं। वो एक खतरनाक बिल्कुल लाइन है, उसके नीचे आप कोई चीज तामीर नहीं कर सकते हो। बखूबी आप अंदाजा लगा सकते हो कि जिसने मकान तामीर किया हुआ था पहले, उसको भी वहां से शिफ्ट किया जा रहा है कंपनसेशन देकर। इसलिए हम सभी जमींदारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि मंडे के दिन 11 बजे आप डंग बंगलो ठाठी में आ जाएं, वहां पर हम मीटिंग करेंगे। सबकी जमीन जो सबका फैसला वहां पर होगा वो रिटर्न के जरिए हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने इंफॉर्मेशन दी है। तहसीलदार साहब ने हमें यकीन दिलाया कि तब तक वो टावर लाइन नहीं लगाएंगे जब तक हम जमींदारों के साथ बात करेंगे। हमने इसलिए आज इस सोशल मीडिया के जरिए भी सब तक ये बात पहुंचाने की पूरी कोशिश की और आपसे भी आज हम जुड़े रहे ताकि जमींदारों को एक प्लेटफॉर्म पे आकर बात करनी चाहिए। तब तक हम लाइन नहीं लगाने देंगे। अगर कोई जबरदस्ती करता है तो उसी वक्त हम तहसीलदार साहब को या एसडीएम साहब को कॉल करें। तो लास्ट में मैं आपसे यही जानने की कोशिश करूंगा कि अवाम के लिए, पब्लिक के लिए, चाहे वो अपर ठाठरी के हो, टिपरी बडानू के हो या फक्सू काहिला के हो, जितने भी इलाके इस हमारे सब डिवीजन ठाठरी में आते हैं जिनकी जमीन इस टावर लाइन के नीचे आ रही है, उन सब के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उन सब के लिए हमारा यही मैसेज है, जो गवर्नमेंट पावर कारपोरेशन जो है, हमारी यहाँ पावर ग्रिड, हमारे जो यहाँ के जमींदार लोग हैं, ये बेचारे सीधे साधे जमींदार हैं, इनको पहले भी यहाँ ठगाया गया है। कभी उनको अच्छी कीमत पे जो उनकी फसलें उस वक्त भी तबाह हुई, उनको अच्छे वहां उनको उस वक्त भी उन्होंने फसलों का अच्छा रेट देना था, क्योंकि हमारे यहाँ जो ये हमारी जमीन है, ये छठा आबी जमीन है। यहाँ पे कितनी हमारे यहाँ धान की फसलें उगती थी, लेकिन हमारे यहाँ जो जमींदार जो है, हमारे यहाँ सीधे साधे लोग हैं, इनको ठगाया गया है। लेकिन ऐसा इस बार हम ऐसा होने नहीं देंगे, चाहे हमें कितना भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ झगड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी यहाँ जमीन की कीमत जो है, आपने बोला कि 2 लाख रुपए मरला है, ये 2 लाख रुपए से भी ऊपर है, क्योंकि हमने यहाँ पहले भी इस जितनी भी जहाँ जो ये तारें लगेंगी, इसके नीचे कोई भी काम नहीं हो सकता है कि बंधाई बिजली के नीचे लगे, इतनी पावर इस टावर लाइन की होगी। तो हम यही लोगों से गुजारिश करते हैं कि जिन जिन की पहले वो यहाँ पे आएंगे, हम भी देखें किस किस की जमीन है, उसके बाद पावर ग्रिड के साथ भी हम झगड़ेंगे कि हमारे लोगों को यहाँ पे अच्छा रेट मिले। उसके बाद मेरा एक मैसेज कि हम यहाँ पे भी एक लगाएंगे कि खासकर डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट से बात करूंगा, बिजली फ्री का यहाँ एजुकेशन हेडक्वार्टर डोडा हो, ठाठरी हो, बिल्कुल बिजली हमारे यहाँ चनाब से जाती है और फ्री मिलती है दिल्ली में। तो हमारी यहाँ जमीनें भी गई, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट भी, हमें इसके प्रोजेक्ट के साथ में भी हम ही लोग आए, तो हमें इसका कोई भी बेनिफिट आज तक नहीं मिला। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, जिस तरह से हर एक हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर इस उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पर खुलेआम ये डंडोरा पीटते हैं कि चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट का हब है। हब उनके लिए है जिन्होंने ये बिजनेस सेक्टर बनाया हुआ है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो बिल्कुल सताए हुए हैं। यहाँ पर हमें 24 घंटे में मात्र 6 से 7 घंटे की लाइट मिलती है, जबकि गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत भी 24 घंटे से 12 घंटे का शेड्यूल दिया जाता है। उस शेड्यूल के मुताबिक भी हम लोगों को लाइट नहीं मिलती है। तो ये बड़े शर्म की बात है हमारे लीडरों के लिए जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। इसी चिनाब वैली के अंदर बिजली पैदा होती है जो पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि विदेशों में भी यहाँ से पावर चली जाती है और हम लोग जो है अंधेरे में हैं। ये वही चीज होगी कि घर का अनाज जो है घर वालों को खाने के लिए नहीं मिलता है। और आज भी हमारे इलाकों में जो है किश्तवाड़ के अंदर स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं, स्मार्ट बिल दिए जाते हैं। तो ये बड़ी कहीं ना कहीं हमारे लीडरों के लिए शर्म की बात है। और इसके ऊपर अभी भी ना हमें ये लाइट टाइम से दे रहे हैं और ना ये हमारे बिलों में कोई कमी देखने को मिल रही है। तो आज मुझे लग रहा है कि स्क्रीन जो है वो बिल्कुल ब्लैक दिखाई दे रही है। पहले भी पैनल पे जुड़े और अभी भी एक हमारे साथी जुड़े हैं, मुझे लगता है शायद फारूक साहब जुड़े हैं, लेकिन स्क्रीन तो बिल्कुल ब्लैक है। अब अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है जी।
जी जी, मैं ही जुड़ा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया लाइव ब्रॉडकास्ट में जुड़ने के लिए फारूक साहब। जी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम पैनलिस्ट को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। फारूक साहब, जिस तरह से हमारी इस वक्त स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक दिखाई दे रही है, इसका कारण जो हमारी चनाब वैली में इस वक्त सबसे ज्यादा लाइट की कटौती है, और इस हवाले से कि आज के टाइम में भी पार्लियामेंट के अंदर यह डंडोरा पीटा जाता है कि चनाब वैली पावर प्रोजेक्ट का हब है, लेकिन इस हवाले से आपका क्या कहना है? किस हद तक यह सही है कि हमारी चनाब वैली के लोगों को अंधेरे में रखा जाता है? जनाब, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये छोटा मामला नहीं है। अब यह है कि हम, आप या जो पैनलिस्ट हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती है, वाकईतन ज्यादती है। लेकिन एक घर के अंदर एक छोटा बच्चा होता है, दूध पीता बच्चा होता है, वो क्या करता है, यानी 2 4 5 दिन से लेके उसकी एज ले लें आप, करीबन 1 1.5 साल 2 साल तक, जब तक वो बोल नहीं पाता है, वो हाथ पांव मारता रहता है, हाथ पांव मारता रहता है। वो ना जाने उसका जितना वो माइंड है, उसका जितना वो जहन है, वो उसके मुताबिक सोच रहा होगा, और वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा होगा। मैं कुछ बताऊंगा, मेरे देश के अंदर ये जो आवाम है ना मेरे भाई, ये उस छोटे नौनिहाल बच्चे की तरह है। या तो इस कौम का जहन ही उस छोटे बच्चे का जितना है, बहुत छोटा जहन है, बुरा नहीं मानिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। और जो बहुत छोटा जहन है, और 2 साल तक वो बच्चा, क्योंकि उसके पास जुबान है ही नहीं, एक माँ है जो कम से कम थोड़ा बहुत उस बच्चे को समझ सकती है कि हो सकता है ये बच्चा जो है, भूख तो नहीं लगी होगी इसको, बिल्कुल, इसको दूध पिलाऊंगी, या हो सकता है कहीं इसने जो है, कहीं वो उसका जो यूरिन वगैरह तो नहीं निकल गया होगा, तो ये उस गीले कपड़े में होगा या डायपर में ये तकलीफ फील कर रहा होगा, तो ये इधर उधर जो है हाथ पांव मार रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे जम्मू कश्मीर की ही नहीं, बल्कि मेरे पूरे मुल्क की आवाम जो है, उसको इन्फेंसीहुड कहते हैं, इन्फेंट चाइल्ड कहते हैं। वो मासूम बच्चा है, ये इस बच्चे के मुंह में जुबान ही नहीं है। जो जुबान वो बोलता, और फिर उसके इर्द गिर्द घूमने वाले दूसरे लोग उसकी उस फरियाद को, उसकी उस डिमांड को, उसकी उस जरूरत को या मजबूरी को समझा जाता। जितने भी हुक्मरान आज तक जम्मू कश्मीर में हमारे अपने आए हैं या पूरे देश के अंदर जो आए हैं, देखो वो जिंदगी अपने लिए जी रहे हैं, वो आपके लिए और मेरे लिए जिंदगी नहीं जी रहे। उनका एक पॉलिटिकल बिजनेस है, एक सियासी तिजारत है, वो तिजारत कर रहे हैं। बस हम लोगों के मुंह में एक ही लॉलीपॉप रखा है कि भाई हम आपको इलेक्शन करवा रहे हैं, इलेक्शन के जरिए से आप हमें कैंडिडेट्स दे रहे हैं, और जब कैंडिडेट्स आते हैं तो 90 में एक कैंडिडेट जो है वो शोरोगुल करता है, 89 जो है वो उस बिजनेस के पार्टनर हैं। आप मुझे मेरे भाई बताओ, 90 लोगों के शोरोगुल में एक बंदे की आवाज सुनाई देगी? बिल्कुल नहीं सर, नहीं देगी। और आवाम जो है उसके पास जुबान है ही नहीं। हम 4 लोग यहाँ बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या पूरे जिला डोडा के अंदर 4 लोग हैं? रोए उस जमीनी सत्ता पे कभी हम 1000 लोग नहीं उतरे हैं। मैंने, मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी जितनी भी है 40-50 साल है, मैंने कल की डेट में एक किश्तवाड़ के अंदर मेरे ख्याल में एक प्रोटेस्ट जैसा देखा था कि वो बिजली मुफ्त मांग कर रहे थे। क्या मैंने तो पहली बार देखा, वल्लाहु आलम यहाँ से पहले कितना किया होगा। तो क्या किश्तवाड़ में ही बस उतने ही लोग रहते हैं? पता क्या है, हम वही बच्चे की मानद है, हाथ पांव अगर हम मारते हैं। मैं माजरत चाहूंगा, यहाँ पर उस पर भी एक ऑर्डर निकला, दफा 144 लगाया गया ताकि ये अपने हक की मांग ना करें। इस तरह से आज मैंने एक वीडियो भी देखी है, शायद एक लीडर ने ये बात कही है कि हम अपने हक के लिए जो बात कर रहे थे, एक प्लेटफॉर्म पे आकर के उस पर भी वहां पर दफा 144 लगाया गया ताकि वो इकट्ठे ना हो। तो जिस हवाले से मैंने आपसे ये सवाल किया था कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट के अंदर ये कहते हैं कि हमारा चनाब वैली पावर प्रोजेक्ट का हब है, तो वो हमारे लोगों के लिए किस हद तक सही है सर? देखिए सर, उस शख्स को भी जितनी इजाजत है बेचारे को बोलने की, उतनी ही बोल सकता है, क्योंकि वो भी किसी के रहमो करम पे जो है इस वक्त उस जगह पे बैठा है। ज्यादा फड़फड़ करेगा तो जनाब हटा देंगे, किसी और को लाएंगे।
देखिए, मैं एक चीज आपको ईमानदारी से कहना चाहूंगा, चाहे हमारा ही एमपी क्यों ना होता, अगर वो बीजेपी का एमपी है, देखो अपोजिशन तो करनी है हमने अपोजिशन, लेकिन जिसकी जो औकात होगी, जिसकी जितनी हैसियत होगी, उसी लेवल तक उसकी भी अपोजिशन करनी है। अब एक चीज मुझे बताए, दफा 44 जो है किश्तवाड़ के अंदर